हेलो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? हाँ जी, आई होप सब बढ़िया होंगे। हाँ जी, जिन तक मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप मुझे चैट के अंदर बता दीजिए, यस टाइप कर दीजिए सभी। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ जी, और जो इधर उधर घूम रहे हैं, है ना, अपने स्टेबल जगह पर नहीं बैठे हैं, अपनी स्टेबल जगह पर बैठ जाइए भाई सभी अब अपना। ठीक है, और विद डायरी पेन के साथ में। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके पॉइंट रह जाएं वो आप साथ में नोट कर सको, इसलिए डायरी पेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रॉपर अटेंड के साथ आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। ठीक है, और जो इधर उधर काम कर रहे हैं भाई, मतलब आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। जो अच्छे तरीके से अटेंड करेगा उन्हीं के समझ में आएगा। हाँ जी, तो इसके लिए आप स्टेबल जगह पर बैठ जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ जी, आज का टॉपिक कौन कौन देख कर आया? हाँ जी, या फिर सीधा ही लिंक पर क्लिक कर लिया? जिन्होंने लिंक देखी है भी आज की टॉपिक पर होने वाली है। हाँ जी, बता सकते हैं कोई? हाँ जी, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जो आज हमारे, हाँ जी, हाउ फॉर एवर, है ना, जो इस हमारे बिजनेस के बारे में आपको पता चलेगा भी, है ना, हमें क्यों करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा सेशन है आज का हमारा। प्रॉपर अटेंड होकर आपको अटेंड करना है आज का सेशन। ठीक है। हाँ जी, और होस्ट कौन है बता सकते हैं कोई आज के? हाँ जी, आज का सेशन मैं नहीं डिलीवर करने वाली, मेरे ग्रेट मेंटोर मिस पुष्पा बिश्नोई करने वाले हैं, है ना। इस सिस्टम में बहुत ही अच्छे लेवल पर वर्क कर रहे हैं, है ना, ड्रीम लेवल पर, मैनेजर लेवल पर, है ना, जहाँ पर उनकी इनकम 1 लाख से अबो हो जाती है। वो खुद तो ग्रो कर ही रहे हैं, सोच कर देखो, अपनी टीम को भी ग्रो करवा रहे हैं। जो हाउसवाइफ है यहाँ पर, है ना, स्टूडेंट है, जो पर्सन है जो सोच रहे होंगे मैं मेरे से नहीं होगा, सोच कर देखो उनको वो अपने ड्रीम लेवल पर पहुंचा चुके हैं, है ना। उनसे आज आपको बिजनेस के बारे में क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं, करनी है ट्रेनिंग, है ना। पुष्पा पुष्पा मैम की बात करते हैं। हम पुष्पा मैम बेसिकली राजस्थान हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं। इस सिस्टम में आने से पहले वो स्टूडेंट थे, बीएससी कर रहे थे। सोचकर देखो उन्होंने तब बिजनेस को स्टार्ट किया था, कितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, है ना। जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम मेरे से कैसे होगा, मैं तो स्टडी करती हूँ, है ना। सोच कर देखो उन्होंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज आप देख सकते हो, है ना, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, साथ में अपनी टीम को भी ग्रो करवा रहे हैं, है ना। और मैं इनमें मिलीनियर क्लब भी क्वालिफाई कर चुके हैं। मिलीनियर क्लब सभी को पता है ना, जहां पर सालाना इनकम आपकी 1 लाख से अब हो जाती है, 10 लाख से अब हो जाती है। सोच कर देखो, वो भी मैम ने क्वालिफाई कर चुके हैं इतनी कम उम्र में, है ना। अपने पेरेंट्स को प्राउड करवा चुके हैं, और तो अपने पेरेंट्स को गाड़ी भी गिफ्ट की है न्यू ईयर पर, है ना। जो लड़कियां हैं यहाँ पर, है ना, गर्ल है, जो सोच रही होगी मैं कैसे कर सकती हूँ, सोच कर देखो उन्होंने, मैम ने भी आपकी तरह थे, है ना। आज उनसे हमारी मीटिंग होगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपको ट्रेनिंग लगानी है, लास्ट तक बने रहना है, साथ में नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है। हाँ जी, कौन कौन एक्साइटेड है फिर मैम से मिलने के लिए? हाँ जी, तन्नू जी, और भाई, है ना, बहुत सारे पर्सन एक्साइटेड हैं, है ना, और अच्छे तरीके से भी लगा रहे हैं। तो फिर करें मैम को इनवाइट? हाँ जी। हाँ जी, तो फिर करते हैं मैम को इनवाइट। तो हाँ जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस ऑडिबल आप सभी को मेरी? यस मैम, गुड इवनिंग मैम।
ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। तो बाकी करते हैं हम आज के सेशन को आगे कंटिन्यू। जिन जिन तक मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है मुझे चैट में टू टाइप करके बता दीजिए। ठीक है। सुधीर जी को आ रही है, आर्यन जी को, सुमन सिंह, आयुषी, ठीक है, अंजलि। बहुत फास्ट चैट आ रही है, बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। ठीक है जी, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी करते हैं हम आज के सेशन को आगे कंटिन्यू। जैसे कि देखो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो बहुत अच्छे से बैठे हैं, डायरी पेन लेकर भी बैठे हैं, और उन्होंने अपने कैमरा के अंदर शो भी करी थी। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, क्योंकि देखो वो क्या चीज होती है ना, कि जब हमें कोई नया काम मिलता है, अगर हम उसको डेडिकेशन के साथ सीखते हैं तो डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल भी बनते हैं। यही चीज होती है। तो बाकी हम आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। वैसे कितने लोग हैं जो आज का लिंक देख कर आए हैं कि आज का टॉपिक क्या है? बताओगे मुझे चैट के अंदर टॉपिक क्या है? चैट में बताओ। बहुत सारे लोग कैमरे में हाथ खड़ा कर रहे हैं, चैट में बताइए। हाउ फॉर एवर, हाउ फॉर एवर। ठीक है। हाउ फॉर एवर तो ठीक है, बट उससे पहले ये पता है कि फॉर एवर में करना क्या है? कितने लोगों को ये क्लियर है कि ये वर्किंग क्या करनी होती है, इसमें कैसे ज्वाइन होना होता है? व्हाट इज फॉर एवर? ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी हम आज के सेशन को क्या आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो अपना अपना टाइम, वैल्यूएबल टाइम यहाँ पर निकाल कर बैठे हैं कि ठीक है कुछ सीखते हैं नया। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेटवर्क बनाना है। चलो कोई इश्यू नहीं है, डेफिनेटली आज जो इंसान आज एंड तक सेशन अटेंड करेगा वो बहुत कुछ सीख कर जाएगा। क्योंकि अगर किसी इंसान के मन में अभी भी ये है ना कि ठीक है 10 मिनट सुन लेते हैं, 25 मिनट सुन लेते हैं, आधी घंटे सुन लेते हैं, जैसे ही 8 बजेगी हमें तो लेफ्ट करना है, तो भाई आप अभी लेफ्ट हो सकते हो, क्योंकि देख सकते हो लिंक में ऑलरेडी 1000 लोग हैं। और कम से कम 400 500 लोग ऐसे हैं जो बाहर वेट कर रहे हैं कि एक आधा इंसान लेफ्ट और हम ज्वाइन करें। ये सच्चाई है। ठीक है। इसी वजह से लिंक यूट्यूब पर भी लाइव चलाया गया। तो वही चीज है, जिनको बाद में लेफ्ट होना है बेटर है कि वो पहले ही लेफ्ट हो जाओ। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा। कि इससे अच्छा है अगर सुनना ही है तो पूरा सुन के जाना। ठीक है, तो जो एंड तक बैठे रहेंगे डेफिनेटली वो तो आज क्लियर करके जाएंगे कि फॉरएवर को कैसे करना है, क्या करना है इसके अंदर। बाकी कितने लोग हैं जो आज की जो ट्रेनिंग है वो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? वो टू टाइप करके बताओ मुझे, जिन्होंने 7 बजे की ट्रेनिंग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर। ठीक है, चैताली जी है, आर्यन जी है, ठीक है, गायत्री जी ठीक है, अर्चना जी, मोनिका जी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट है। ठीक है। फर्स्ट टाइम। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत लक्की हो आपकी, आपको आज का सेशन प्रोवाइड किया गया है, मिला है आपको, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेड लोगों को ही ये लिंक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार मुझे चैट में कंफर्म कर देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। तो जैसे कि देखो आज का टॉपिक आप ऑलरेडी सभी लिंक देख कर आए हो कि आज का टॉपिक क्या है, अपने हाउ टू डू फॉर एवर लिविंग के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का वेलकम है अपने टीम फायर 64 के अंदर, जो अपने फॉर एवर का ही एक इंडिया के अंदर ग्रुप है, पार्ट है। और देखा जाए इस ग्रुप के थ्रू, आपने कल भी एक सेशन में देखा होगा कि इस ग्रुप में कितने सारे लोग जो है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि हम इस ग्रुप का पार्ट है, क्योंकि देखो फॉर एवर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको इंडिया में चलते हुए 24 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और जो कंपनी 24 साल से ज्यादा से टाइम से चल रही है तो उसके अंदर भी तो लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या चीज होती है ना, कि ये बहुत मैटर करती है ये चीज कि हमें एक राइट मेंटोर मिले। जैसे कि स्कूल टाइम में जब हम जाते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो वहां पर हम क्या देखते थे कि फिजिक्स है, एक सब्जेक्ट है, उसके अगर टीचर स्टार्टिंग में चेंज होते थे तो हम देखते थे कौन सा टीचर बेस्ट है। हम बेस्ट क्वालिटी का टीचर क्यों सर्च करते थे, क्यों देखते थे? ताकि हम उस सब्जेक्ट के अंदर परफेक्ट बन सके। वही चीज है, जो खुद इंसान किसी चीज में परफेक्ट है वही हमें परफेक्ट बना सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो फॉरएवर तो इंडिया में हो सकता है लाखों लोग कर रहे हैं, बट फॉरएवर में कौन से ग्रुप का पार्ट हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इस प्लेटफॉर्म में जहां आज इस ट्रेनिंग को आप सुन रहे हो, ये किस ग्रुप का पार्ट है? ये अपने टीम 564 ग्रुप का पार्ट है, जो बहुत एक होता है अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, हमें समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो अभी जैसे कि देखो मेरे बारे में आपको ओवरव्यू डिम्पल मैम ने बताया, मैं 2 मिनट अपने बारे में जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। क्योंकि जब इस सिस्टम के अंदर मैं ज्वाइन हुई थी उस टाइम मैं एज ए स्टूडेंट ज्वाइन हुई थी, 2022 का टाइम था। उस टाइम पर मेरा नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पुष्पा बिश्नोई। मैं बेसिकली भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और भादरा में एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। ऐसा गांव है जहां पर लड़कियों की लाइफ इतनी है कि घर से कॉलेज, कॉलेज से घर,
उनके लिए ये नहीं है कि हाँ वो बाहर जाकर बहुत अच्छी स्किल सीखेगी, वो कुछ नई चीजें सीखेगी जिससे वो अच्छी अर्निंग कर सके। बचपन से लाइफ में एक ही ऑप्शन मिलता है, वो है नौकरी। नौकरी में भी सिर्फ सरकारी नौकरी। तो ऐसी मेरी लाइफ थी, बचपन से दिमाग में एक चीज घर वालों ने बैठा रखी थी कि बेटा नौकरी करनी है। अगर लाइफ में अपनी अपने तरीके से जिंदगी जीनी है तो नौकरी सब कुछ है। तो वही सोच मेरी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, 12th तक अपने बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। फिर हम जब कॉलेज भी रिसर्च करते हैं तो बेस्ट क्वालिटी का कॉलेज देखते हैं कि मेरी अच्छी ग्रेजुएशन होगी, तो आगे ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बाद हम अच्छे से कोई जॉब की प्रिपरेशन करेंगे। जॉब की प्रिपरेशन के बाद अच्छे कॉलेज से अगर ग्रेजुएशन हुई है, अच्छी कोचिंग सेंटर से अगर हमने स्टडी करी है, तो डेफिनेटली हम नौकरी लग जाएंगे। तो ये सोच मेरी भी थी कि नौकरी लगने के बाद क्या लाइफ सेट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो अभी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना। तो मैं भी एज ए मतलब फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, मेरे एग्जाम चलते थे। एग्जाम टाइम्स के अंदर मेरी जब फ्रेंड ने मुझे बताया कि देख यार तू अपने, होता ना कि कॉलेज आती है दिल्ली, अपना किराया भी तुझे घर वालों से लेना पड़ता है, दिल्ली डायरी पेन के पैसे भी घर वालों से ही मांगने पड़ते हैं, अगर छोटी सी कोई बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए भी पैसे घर वालों से मांगने पड़ते हैं। मैं तुझे एक काम बताती हूँ जिससे तू घर बैठे बैठे कोई ना कोई मतलब थोड़ी बहुत कमाई कर सकती है, 10-11 हजार तो महीने का कमाई सकती है। तो पैसे किसको अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। एक बार के लिए मैं सच्चाई बताऊं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे तो एग्जाम चलते हैं, चल रहे हैं, एग्जाम में मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, फाइनल ईयर है। और अगर अच्छे मार्क्स बनेंगे, अच्छे परसेंटेज आएंगे तो मेरा आगे बीएड एमएससी में भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो मैंने कुछ टाइम के लिए मना कर दिया। बाद में मुझे खुद को रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि मैं कौन सा सारे दिन स्टडी करती हूँ, है ना। क्योंकि एग्जाम टाइम में तो हमारी फैमिली भी तो हमें टाइम देती है ना कि तू स्टडी कर स्टडी कर। और 24 घंटे होते हैं एक इंसान के पास, वो 24 के 24 घंटे स्टडी थोड़ी करते हैं। ज्यादा 8 घंटे 10 घंटे नींद लेते हैं, बाकी का टाइम हम क्या कर रहे होते हैं? या तो इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्टेटस स्टोरीज देखते हैं। सच्चाई है, हमारी हैबिट होती है कि हर 1 घंटे के अंदर अपना फोन चेक करना, और फोन चेक करते टाइम आधी घंटा 1 घंटा कब निकल जाती है हमें खुद को पता नहीं चलता। तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि मैं काम देख ही लेती हूँ। वैसे भी उसने बोला था कि समझने में तुझे दिन में 2-2.5 घंटे ही देने हैं, इतने तो मैं निकाल ही सकती हूँ। तो मैंने समझना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करके इस प्लेटफॉर्म में मुझे एक चीज क्लियर होनी स्टार्ट हो गई कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से, वो लाखों पैसे कमा रहे हैं। और आज तक मेरी फैमिली में कोई 1 लाख की इनकम तक पहुंचा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 25 साल से जॉब क्यों ना कर रहे हैं, वो भी नहीं पहुंचे हैं। तो लाखों की कमाई पर तो भरोसा नहीं था कि पता नहीं सच में आती कि नहीं आती है। अगर ये 2 साल में 1 लाख कमा सकते हैं, तो मैं अगर 3-4 साल में भी महीने का 25-30 हजार कमाने लग जाऊंगी ना, तो मेरे लिए अच्छा है। तो इस सोच के साथ मैंने इसको ज्वाइन किया था। बट धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अपनी स्टडी के साथ कंटिन्यू रखा। बाद में 13 महीनों में मेरा इस बिजनेस में मैनेजर लेवल डन हुआ। मैनेजर बनते ही मेरा जो फर्स्ट पे आउट था वो 1,20,000 का था। उस दिन मुझे मतलब एक उतना ट्रस्ट हुआ कि सच में 1 लाख की इनकम आती है। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या है, इसी नए साल पर मैं अपने पेरेंट्स को क्या है, एक गाड़ी भी गिफ्ट कर चुकी हूँ 15 लाख की। और सच्चाई बताऊं तो जब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, मेरा इतना बड़ा ड्रीम नहीं था। एक होता है ना कि भरोसा ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लड़कियां शादी के टाइम में दहेज में गाड़ियां लेकर कर जाती है। और अपनी कमाई से तो हम एक आल्टो लेने की भी सोच नहीं रखते हैं कि हम 2-3 लाख की आल्टो भी खरीदे, यही चीज होती है। तो 15 लाख की गाड़ी की अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी थी। और बहुत प्राउड हुआ उस टाइम पर जब मतलब अपने पेरेंट्स को मैंने वो गाड़ी की चाबी दी, तो इतनी खुशी थी अंदर ही अंदर की। एक टाइम पर जो पेरेंट्स मुझे काम करने के लिए मना कर रहे थे, आज वही इतना खुश है ना। तो वही चीज है भाई। ये मेरी छोटी सी जर्नी है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ट्रेनिंग्स भी आगे अच्छे से समझनी है। अभी जैसे कि देखो, जैसे मुझे करियर की टेंशन थी, वैसे आपको भी तो है। हाँ जी। कितने लोग हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि नौकरी हमें मिल ही जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं कैमरे में। ठीक है। तो मैं नौकरी गलत नहीं कर रही हूँ, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो डेफिनेटली आपका हक है। बट कहीं ना कहीं देखा जाए आज के टाइम में क्या है, डे बाय डे जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना। मैंने एक चीज रियलाइज करी, पहले मेरे ड्रीम हमेशा से बड़े थे कि ये करना है वो करना है, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। जैसे गांव में लोग जिंदगी जी रहे हैं कि सुबह उठो, खेत का काम करो, घर का काम करो, फिर स्टडी करो, फिर सो जाओ, तो वो लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे था घूमना है दुनिया के अंदर। सपने बड़े थे, बट सपनों को लेकर कभी प्रैक्टिकल नहीं थी। प्रैक्टिकल कैसे नहीं थी, मुझे लगता था नौकरी मिल जाएगी तो सब कुछ मिल जाएगा, यही हमें लगता है। बट अपने आसपास जब मैंने नौकरी वालों की लाइफस्टाइल देखी, मैंने कहा यही तो जो जमींदार इंसान है वो भी दाल रोटी खा रहे हैं, और जो जॉब कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो भी दाल रोटी खा रहे हैं, कोई खास उनके लाइफस्टाइल में फर्क नहीं है।
ये जरूर है कि नौकरी है, वो रिस्पेक्ट जरूर कमा रहे हैं, बट कोई लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया है। और लॉजिकली देखा जाए, एक टाइम था जब अपने पेरेंट्स को नौकरी मिलना बड़ा इजी था। आज से ठीक 20 साल पहले ही देख लो, अपने पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा मेरे टाइम में तो ना नौकरियां फ्री में मिलती थी, हम तो करते नहीं थे, मैं तो खुद छोड़ के आया था। मेरे पापा ये बात कहते हैं, उनके फ्रेंड जो वो आर्मी में लग गए, मेरे पापा छोड़ कर आ गए। क्यों? फ्री में मिल रही थी, उस चीज की कदर नहीं होती है हमें। यही चीज होती है, जैसे आज ही फ्री की ट्रेनिंग मिल रही है तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, कैमरा ऑफ करके लेटे लेटे लगाएंगे, बीच में बैकग्राउंड में इंस्टाग्राम चलाएंगे, है ना। तो वही चीज है, तो फ्री की चीजों की हमें कदर नहीं होती है, तो वही चीज है। आज के टाइम में वो नौकरी इतना आसान नहीं है मिलना, है ना। मैं अपने ऊपर भी लेकर चलो, बीएससी करी है। बीएससी के टाइम में जब मैंने इस एग्जाम टाइम में इस प्लेटफॉर्म को देखा, तो मैंने सोचा चलो टीचर से एक बार जानकारी लेकर देखते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो सच है कि झूठ है। क्योंकि इतना कहीं बाहर निकले नहीं थे, तो हमें थोड़ी पता है दुनिया में कितना कंपटीशन है। तो मैंने टीचर से थोड़ी बहुत जानकारी लेना स्टार्ट किया। तो अपनी जो मेरी मैम थी केमिस्ट्री के, वो हाउसवाइफ थे, और वो क्या है, उस टाइम पर फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, उसी सेम कॉलेज के अंदर 4 साल से वो स्टडी करवा रहे थे। अपने 4-5 लेक्चर लेते थे, उसके बाद स्टडी करते थे, घर भी संभालते थे, बच्चों को भी संभालते थे। तो उनका बड़ा बिजी शेड्यूल था। तो उनसे मैंने पूछा, मैम आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? कहते कि मैंने तो बीएड करने के बाद से तैयारी स्टार्ट कर दी, साथ में मैंने सोचा कि अपनी कमाई तो करते हैं, अभी दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो मुझे ऐसे रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि बीएससी भी कर ली उन्होंने, बीएड भी कर ली, एमएससी भी कर ली, 3 साल का उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, फिर भी अभी तक वो तैयारी कर रहे हैं। अभी उनको उनकी फैमिली अलाउ कर रही है घर से बाहर जाकर जॉब करने के लिए। बट मेरी जो बड़ी बहन है मेरे परिवार के अंदर, मैंने उनकी लाइफ क्या देखी कि वो अच्छी स्टडी कर रखी है, फिर भी उनके ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं, सरकारी नौकरी मिलती है तो वो जॉब कर ले, अदरवाइज घर संभाल ले। ज्यादातर हाउसवाइफ पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो हाउसवाइफ बन के बैठी है, वो इसी वजह से बैठी है। सिंपल सी चीज है। तो मैं इस चीज को गलत नहीं कह रही हूँ, बट कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भीड़ में चलने से अच्छा थोड़ा रास्ता चेंज करके देख लो कि आपका लाइफ चेंज हो जाए। तो मैंने सोचा इतना टाइम मेरे पास नहीं है ना, मुझे कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें मैं जल्दी कामयाब हो सकूं। मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो करियर की टेंशन लेते 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 प्लेटफॉर्म मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर इतने लोग कम एज के अंदर सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्योंकि देखो, जैसे जैसे अपनी 12th कंप्लीट होती है, हमारे सपने क्या होते हैं, हम तो थार लेंगे, यही ड्रीम होते हैं। हाँ जी, थार लेंगे, 25-26 लाख की कोई गाड़ी लेंगे, अच्छी से स्टडी करके। जैसे जैसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, वो थार से अपना ड्रीम क्या आ जाता है, एल्टो पर आ जाता है ना। और उसके बाद ग्रेजुएशन होने के बाद एग्जाम की तैयारी वगैरह करके, मतलब जब हम थक जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि एक अच्छी सी स्कूटी हो तो भी इनफ है, मेरा बस काम चलना चाहिए। तो वही सपने बड़े होते हैं, पर वो धीरे धीरे करके क्या है, हालात के अकॉर्डिंग वो छोटे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो करियर की टेंशन सभी को है ना। तो करियर की सिर्फ टेंशन लेने से करियर थोड़ी बनता है, हमें आइडिया भी तो लगाना पड़ेगा ना कि हमें जाना कहाँ है। क्योंकि देखो, अगर हम ऐसा रास्ता देख रहे हैं कि पड़ोस में जो लड़की है वो बीएड कर रही है, तो हम भी बीएड कर लेते हैं, है ना। मेरे रिलेशन में वो लड़की एमबीए कर रही है, तो मैं भी एमबीए कर लेती हूँ। तो वो हमारा सबसे बड़ा गलत डिसीजन है कि हम दूसरों को देख कर चल रहे हैं, हम खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स भी बोल देते हैं। बीएससी होने के बाद मेरे पापा ने बोला बीएड कर ले, मैंने कहा क्या होता है बीएड करने के बाद? मैंने सोचा पूछ के देखते हैं। कहते कि तू रीट की तैयारी कर लेगी, राजस्थान में बड़ा फेमस है रीट का एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर लेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं हंसी आने लगी। मैंने कहा मेरे पड़ोस में एक 4 साल से लड़की रीट की प्रिपरेशन कर रही है, उसने लास्ट टाइम वो एग्जाम भी दिया था, फिर भी उसका क्लियर नहीं हुआ, अभी वो आरएएस की प्रिपरेशन कर रही है। तो मैंने एक चीज रियलाइज करी, उसका कुछ नहीं बना तो क्या गारंटी है मेरा कुछ बनेगा। और रही बात बीएड, तो लाखों लोग करके बैठे हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोग बीएड करके निकले थे, उससे लास्ट ईयर भी लाखों लोग मतलब मास्टर्स करके निकले थे, उससे लास्ट ईयर भी। अरे वो लाखों लोग बैठे ही हैं क्योंकि वैकेंसीज तो निकल ही नहीं रही है। सोच के देखो, अब वैकेंसीज क्यों नहीं निकल रही है? अभी ऑलमोस्ट लोगों को ज्यादातर क्या है, एक तो टीचर की जॉब प्रेफर करी जा रही है, या फिर बैंकिंग लाइन की। गर्ल्स को तो ऑलमोस्ट, बॉयज का मुझे इतना पता नहीं है, बट मुझे तो यही बोला गया था कि बैंक की जॉब सेफ है, और टीचर बन जाना वो भी तेरे लिए सेफ है, अच्छी है, अच्छा टाइम मतलब तू फैमिली को दे सकती है। दोनों में अगर हम कंपटीशन की बात करें, तो आज के टाइम में वैकेंसीज क्यों नहीं निकल रही है? हम गवर्नमेंट को ऐसे गालियां दे रहे होते हैं, प्रैक्टिकली सोच के देखो कितने लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? नहीं जाते। मेरे घर के पास ही है गवर्नमेंट स्कूल। सुबह सुबह जब असेंबली होती है ना, 100 बच्चे खड़े होते हैं वहां पर, वो भी छोटे छोटे। गरीब से गरीब इंसान अपने बच्चों को क्या है, प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद करते हैं।
वो पैसे कमाते हैं। आज दिन में एक लड़की की हाउस वाइफ की मीटिंग करी, कहती है मुझे पैसे कमाने हैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए। सोच के देखो, अब स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट को टीचर की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्यों दे वो आपको जॉब? जितने हैं इनफ है। इसी वजह से इधर हरियाणा में मैंने एक चीज देखी है। मेरी खुद की सिस्टर हॉस्टल में रहती है, हरियाणा में कोई मतलब हॉस्टल है, तो वो खुद कहती है हमारा स्कूल वैसे गवर्नमेंट है, बट उसके अंदर जो टीचर है ना वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि टीचर्स की जॉब लगती है डेली बेस, मतलब वो अपने बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, कि वो गवर्नमेंट में ना परमानेंट भी हो सकते हैं या फिर उनको निकाला भी जा सकता है। तो ये सिस्टम क्यों हो रहा है? वैकेंसी तो निकाल नहीं सकते, लाखों लोग लड़ेंगे, है ना? और दूसरी तरफ बैंकिंग लाइन, कितने लोग हैं जो बैंक में जाते हैं छोटे छोटे काम के लिए? अभी मैंने आईफोन लिया, इसकी ट्रांजेक्शन मैं ऑनलाइन करके आई, तो 1 लाख की ऑनलाइन करके 30,000 कैश दिए मैंने बस। सोच के देखो। तो वही चीज है, हर चीज हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। बैंक में जब मैं अपने दादा दादी के साथ जाती थी तो उस टाइम पर मैं देखती जब वो पेंशन वगैरह लेने के लिए जाते थे, अपने बुढ़ापा पेंशन होती है, तो वो लेने जाते थे, लाइन में लगना पड़ता था उनको। आज के टाइम में कोई जाते हैं बैंक में, लाइन दिखती है लंबी? नहीं दिखती है। अब बैंक में ग्राहक ही नहीं जा रहे हैं तो बैंक में वर्कर की जरूरत क्यों पड़ेगी? जहां भीड़ होती है वहां सेक्रेटरी की जरूरत होती है ज्यादा। सोच के देखो। अभी बैंक में भी कौन से लोग चाहिए? जो वो कंप्यूटर मशीनें चलाना जानते हो, सिंपल सी चीज है। वो लोग नहीं चाहिए जो किताबी ज्ञान जानते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बनो अपनी लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक चीज के पीछे भागने से हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बेटर क्या है, साइड बाय साइड सेकंड ऑप्शन लेकर चलना। अभी सेकंड ऑप्शन लाइफ में क्या आता है? बिजनेस आता है। और देखा जाए तो आपके आसपास आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में मतलब अच्छा काम करके अपने ड्रीम्स को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि देखो, सपने सभी के होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब मतलब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मुझे किसी एक फ्रेंड ने बोला देख मेरे पास आईफोन है। तो आईफोन के लिए मैं इतना वो उस टाइम पर नहीं थी कि ठीक है फोन, इस एंड्रॉइड से भी तो हम कॉल कर सकते हैं और आईफोन से भी कॉल ही होता है। वीडियो एंड्रॉइड में भी बनती है, वीडियो आईफोन में भी बनती है, एंड्रॉइड में, दोनों में बनती है तो इक्वली। ये तो बस नाम है, इतने क्यों 1-1.5 लाख रुपए लेकर मतलब लोग देखकर खर्चा कर रहे हैं। बट कहते हैं ना, जब कमाई पॉकेट में आती है तो सपने अपने आप बन जाते हैं, है ना? तो जब पॉकेट में पैसे होते हैं ना तो ये आईफोन भी फिर क्या लगने लग जाता है, अच्छा लगने लग जाता है कि मुझे भी लेना है। तो वही चीज है। जैसे मैंने वो एक बागेश्वर धाम वाले जो बाबा है उनकी रील आई थी एक दिन मेरे आगे। इतना मैं नहीं देखती हूँ इनको, बट वो आगे आई थी मेरे, तो वो पता है क्या कहते हैं कि अगर मतलब ये ना पैसा सब कुछ नहीं है लाइफ में, ये बात बोलने के लिए पॉकेट में पैसा होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। अदरवाइज लोग क्या बोलेंगे, इसके पास पैसे नहीं है इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कि पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में। तो वही चीज है भाई, अगर सपने पड़े हैं तो सपने आज के टाइम में पैसों से ही पूरे होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जॉब करके कोई इंसान अपने ड्रीम पूरे कर रहा है। अगर ड्रीम अभी होता ना कि बड़े बड़े सपने हम देखते तो हैं, जैसे कि अच्छी मनी हो, हम स्टडी में इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं कि खुद का एक अच्छा घर हो। जितने भी लड़के बैठे हैं उनको ये होता है कि पेरेंट्स ने जो घर बनाया है वो हमारे लिए बनाया है, हम उनको घर बना कर दें। यही चीज होती है कि वो भी प्राउड करे कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए इतना अच्छा घर बनाया है, एक अच्छी गाड़ी। आज के टाइम में गाड़ी किसी का शौक नहीं है, जरूरत है। शौक तो तब होता है जब घर में 2-3 गाड़ी खड़ी है और आप चौथी लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो वो शौक होता है। आज के टाइम में गाड़ी हर घर की क्या बन चुकी है, जरूरत बन चुकी है। ट्रैवलिंग, हर इंसान ट्रैवल करना चाहता है, बट मैंने खुद अपनी फैमिली में देखा है, मेरे पापा खेती करते हैं, है ना? तो कंजूसी तो वही वही होता है ना, जमींदार इंसान तो सबसे ज्यादा करता है कि अगर कहीं से 100 रुपए बचते हैं वो भी बहुत है। तो वही चीज है, तो इस वजह से उनको ट्रैवलिंग का हमेशा से शौक था, बट वो कहीं ट्रैवल करने नहीं जाते थे। क्यों? कहीं बाहर जाएंगे तो पैसे पॉकेट में कम से कम 5-10 हजार चाहिए। सिंपल सी चीज है। तो वो क्या देखते हैं, इससे अच्छा है कि मैं अपने बच्चों की स्टडी पर लगा दूं, खेतों में फसलों पर अच्छे से कर दूं, इतने पैसे वहां लगा दूं। तो वही चीज है, शौक सभी के हैं, पैसों की वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी एक चीज होती है ना कि शौक सिर्फ रखने से थोड़ी पूरे होते हैं, हमें उनको पूरा करने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। उसके लिए आज हम समझेंगे कि फॉरएवर के अंदर हम कैसे काम करके अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं और इसमें अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो कितने लोग जानना चाहते हैं? एक्साइटमेंट शो करो मुझे चैट के अंदर, चैट में एक्साइटेड लिख के मतलब मुझे सेंड करो कि कितने लोग जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपने सपनों को पूरा करेंगे और कैसे इसमें काम करना होता है। क्योंकि क्या करना होता है वो तो ऑलमोस्ट आज के सेशन में, कल के सेशन में आपको पता बताया गया है कैसे करना है। ठीक है, आई एम ठीक है, तो एंड तक ये एक्साइटमेंट बनाए रखना। ठीक है,
चलो अच्छी बात है। तो अभी हम 5 पॉइंट डिस्कशन करेंगे, वो पांचों पॉइंट नोट करना। पांचों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फिर से। तो जिसमें अपना फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट पॉइंट आता है अपना अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे? कि देखो, एक तो हम ज्वाइन कर रहे हैं मोटिवेशन में, कि मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया ऐसे ऐसे काम है, और हमने क्या है, मुंह उठाकर ज्वाइन कर लिया। दूसरा क्या है, कि हम इधर उधर की बातों में आ रहे हैं, कि मेरे पापा ये बोल रहे हैं, मेरे ब्रदर ये बोल रहे हैं, मेरे भैया मम्मी ये बोल रही है कि ऐसे काम है वैसे काम है। तो किसी की मत सुनो। मैं एक चीज कहती हूँ कि किसी की सुनकर अपना डिसीजन मत बनाओ। आप सभी को घर वालों ने पढ़ा लिखा कर समझदार बनाया है, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग सभी रखते हो। 18+ बैठे हैं सारी, तो खुद समझ के ज्वाइन करो ना। पहले भी मैंने ये गलती करी थी, जब मैंने पहले दिन प्रेजेंटेशन लगाई, मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मेरी एक तो फ्रेंड ने काम बताया तो गलत नहीं हो सकता, है ना। कई बार हम सीनियर पर भी ओवर फेथ कर लेते हैं। दूसरी चीज, अपने फैमिली सपोर्ट करेगी, तो घर वालों को जब बताया तो उन्होंने क्या बोला, इन उल्टे चक्करों में मत जा, स्टडी कर, तेरे को इसलिए फोन थोड़ी ला कर दिया कि तू ये पंगे ले, है ना। तो उन्होंने डांटा तो मुझे डर लगा, मैंने कहा फोन ही ना छीन ले कल को मेरा। तो मैं भी एक बार के लिए डर गई थी। फिर मैंने सोचा कि समझने में क्या जा रहा है, समझने के पैसे थोड़ी लगते हैं। अभी इंस्टाग्राम चला रहे हैं हम, क्या वो घर वालों से पूछ कर चलाया कि मम्मी मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगी रील्स देखने के लिए? ऐसा होता है? तो वही चीज है भाई, वो भी तो यूज कर रहे हैं, जबकि वो तो अपना एक उतना टाइम वेस्ट ही करता है एक तरीके से। तो हम समझ तो सकते हैं, आपके समझने के तो पैसे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नॉलेज लेनी है। नॉलेज किस चीज की लेनी है? 3 P's की नॉलेज लेनी है। वो 3 P क्या होते हैं? फर्स्ट P होता है अपना प्रोफाइल। अभी जैसे ही देखो, नो डाउट फॉर एवरी कंपनी है ना। हर कंपनी हर ब्रांड अपनी एक हिस्ट्री लेकर बैठा है। अगर लैक में है तो वो भी अपनी हिस्ट्री लेकर बैठा है। गाड़ियों में फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, रोल्स रॉयस है, जितनी भी ये लग्जरी गाड़ियां हैं, वो भी अपनी अपनी हिस्ट्री लेकर बैठी है, कि वो अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही है, वो फीलिंग्स शेयर कर रही है। तो हर एक ब्रांड की हिस्ट्री होती है, तो आपको फॉरएवर की भी तो हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। क्योंकि कंपनीज को लेकर अपनी फैमिली बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, कि कंपनी ऐसी है वैसी है, भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, होता है ना। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम कर चुके थे, तो वो बड़े नेगेटिव थे, उन्होंने मुझे भी नेगेटिव किया। तो मैंने एक चीज सोच के देखी, पहले इसकी कंपनी की बैकबोन बैकग्राउंड ये चीजें समझ के तो देखते हैं, क्या पता ये कंपनी स्टेबल हो, बाकी कंपनीज की तरह ना हो। क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी है उसके अंदर सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी चाहिए, कि कहीं वो कर्जे में तो नहीं डूबी है, कहीं आने वाले टाइम में वो भाग तो नहीं जाएगी। अगर कर्जे में डूबी हुई कंपनी है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में तो भागेगी। ये इंडिया गवर्नमेंट के मतलब थ्रू रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसका पैन कार्ड वगैरह है कि नहीं है। तो कहते हैं ना कि पहले डिसीजन लेने से अच्छा है हम प्रोफाइल को समझे, कि इस कंपनी की इंडिया में वैल्यू क्या है, कितनी रजिस्टर्ड है, कौन कौन से इसको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। तो प्रोफाइल की नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम भागते हैं, काम बताओ करना है मुझे, काम बताओ करना है मुझे, यही बोलते हैं। भाई करना है, क्या करना है, कैसे करने से ज्यादा जरूरी है आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, कैसी कंपनी में काम कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। क्योंकि घर वालों को पैसों से नहीं, हमारी संगत से लेना देना है। ठीक है, संगत मैटर करती है। पैसे आप चाहे 10,000 कमा लो, अगर संगत अच्छी है तो। ठीक है, तो प्रोफाइल अगर अच्छी है कंपनी की तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ग्रोथ लेगी, तो उसकी भी नॉलेज आपको लेनी चाहिए। सेकंड, प्रोडक्ट। अभी जैसे ही देखो, इस बिजनेस में हमारा 10% जो वर्क है वो क्या है, हेल्थ की सलाह देना। हेल्थ की सलाह देने का काम है। अभी हेल्थ की सलाह हम किसको दे सकते हैं? जिसको जरूरत है। कब देंगे? जब प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, है ना। नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी क्या है, प्रोडक्ट सर्टिफाइड है कि नहीं है। घटिया क्वालिटी की किसी को सलाह थोड़ी दे सकते हैं, सोच के देखो। तो प्रोडक्ट की भी तो आपको नॉलेज लेनी चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ एक एक चीज निकालनी चाहिए, कि अगर कंपनी एलोवेरा में डील कर रही है तो एलोवेरा 400 में से कौन सी वैरायटी का है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इंडिया में भी एलोवेरा मिलता है, इसके एलोवेरा में ऐसा क्या खास है कि हम लोगों को सलाह दें। सारी छानबीन करके फिर ज्वाइन करना चाहिए। तो प्रोडक्ट की भी हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड आता प्लान। प्लान, इसे आप प्रॉफिट भी बोल सकते हो, कि सभी लोग यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट के लिए बैठे हैं। सिंपल सी चीज है, सभी को पैसे अच्छे लगते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि नहीं नहीं हम तो सीखने के लिए बैठे हैं। सीखोगे, सीख कर ही पैसे कमाओगे, नो डाउट। बट प्रॉफिट भी तो हमें जानना चाहिए ना। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया मुझे डाउट था, मैंने कहा सलाह देने से पैसे आते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसमें क्या सिस्टम है कि सलाह देने से पैसे आते हैं? हम तो डेली लाइफ में बड़ी सलाहें देते हैं, कि अगर हम नया शैम्पू भी यूज करते हैं तो पड़ोस में सभी को बताते हैं, मैंने ये वाला शैम्पू लगाया आंटी, ये देखो बाल कितने अच्छे हो गए मेरे।
सलाह देते हैं, आज तक तो किसी ने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पर ऐसा क्या सिस्टम है? तो आपको ये जो प्रॉफिट वाला जो प्लान होता है ना, वो भी समझना चाहिए कि ये लाखों की इनकम आ कैसे रही है। उसके बाद काम स्टार्ट करना चाहिए। चाहे तब तक मैं कहती हूँ किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, खुद समझो, खुद नॉलेज लो। इसके अलावा सेकंड हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, ट्रेनिंग्स को। कई बार होता है हम ट्रेनिंग्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अभी ग्रोथ सभी को लेनी है, आगे सभी को बढ़ना है। अभी कॉलेज में जाते हो, फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन लिया तो जाते ही ये बोलते हो एग्जाम देना है मुझे, तो बस 3 महीने में तो मैं तो फाइनल कर ही दूंगी। ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप पहले अटेंड करते हो क्लासेस, लॉकडाउन हुआ था तब ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। तो वही चीज है, अभी हमारा ऑनलाइन काम है, तो आप इसको समझोगे कैसे, अंडरस्टैंड करोगे कैसे? ऑनलाइन ही अंडरस्टैंड करोगे। अभी हम ऑनलाइन से डरते हैं। भाई ऑनलाइन से डरने की क्या जरूरत है? अभी मैं आपको स्क्रीन पर बैठी हुई बोलती हुई दिख रही हूँ। अगर ऑफलाइन होता तो आप मेरे ऑफिस में आकर बैठे होते, मैं आपको ऑफलाइन समझा देती, जैसे क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट को समझाते हैं। फर्क तो इतना ही है कि मैं ऑनलाइन समझा रही हूँ। तो वही चीज है, तो डरने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ट्रेनिंग लगाने से आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है। तो ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करना स्टार्ट करो। कई बार क्या है कि अभी जैसे काम चल रहा होता है, हम बहाने लगाते हैं, शादियों का सीजन है, करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, सफाई करनी है, हमें तो खेतों में काम रहता है, ये वो होता है ना। तो भाई सोच के देखो, अभी खेत का काम है तो आप घर का काम करना छोड़ देते हो? नहीं ना। अगर कोई शादी है तो जो शादी का काम है वही सारा करते हो, या फिर घर का छोड़ देते हो? नहीं छोड़ते, क्यों? वो आपकी प्रायोरिटी है। सिंपल सी चीज है, आप दोनों चीजों को मैनेज कर लोगे, बट दोनों को छोड़ नहीं सकते। तो वही चीज है, हम आपको ये नहीं करें घर का काम छोड़ो, बट इसको भी तो आप मैनेज कर सकते हो साथ साथ में। मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ को ज्यादातर दिक्कत आती है। एक हाउसवाइफ क्या नहीं कर सकती है? अगर किसी दिन मैं कहती हूँ शादी है, नाइट में शादी है, तो आप 7 बजे से पहले सारा घर का काम खत्म कर लोगे, तैयार होकर बैठ जाओगे कि शादी में जाना है। यही चीज है। तो ट्रेनिंग के लिए भी तो हम रेडी होकर बैठ सकते हैं। अगर फोन चलाना है, अगर मैं कहती हूँ जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको अपनी कोई रील एडिट करनी है, वो 2 घंटे का टाइम निकाल लेंगे उस रील को एडिट करने के लिए। और अगर उनको बोल देंगे ना 1 घंटे ट्रेनिंग लगा दो, वो क्या लगाएंगे? बहाने। भाई बहाने हम सीनियर को नहीं दे रहे, खुद को दे रहे हैं, खुद के ड्रीम्स को दे रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ड्रीम पूरे नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आपने बहाने लगाए हैं। ठीक है। तो आपको क्या करनी है, ट्रेनिंग्स रेगुलर अटेंड करनी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। एक दिन भी अगर आपने ट्रेनिंग मिस कर दी, ये सोच लो कि कल की ट्रेनिंग मिस तो परसों वाली आपको समझ नहीं आएगी। सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। और लाइव सेशन है तो आपको दोबारा रिकॉर्डेड नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। रीड कंपनी पॉलिसी। अगर कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो तो इसकी पॉलिसी भी हमें रीड करनी चाहिए। कि अगर इसकी पॉलिसी आपको रीड करनी है, तो वो मैं यहाँ तो आपको नहीं समझा पाऊंगी, काफी टाइम लग जाएगा। तो अपनी ये फॉरएवर की ऑफिशियल साइट है गूगल के ऊपर, www.foreverliving.com। ठीक है। तो आप इस पर क्या है, अपनी जो कंपनी है इसकी प्रॉपर पॉलिसी को क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, अपना ट्रस्ट बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड रूल आता है अपना बिलीफ, कि ठीक है कंपनी अच्छी है, अच्छा काम है, जो भी है। कई लोगों को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है कि मैं कर सकती हूँ। नो डाउट होता है कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, हमारे घर वाले हमारे ऊपर डाउट करते हैं। वो क्या बोलते हैं, पड़ोसियों के बच्चों पर उनको ज्यादा भरोसा होता है अपनी औलाद से। सिंपल सी चीज है, वो तो कर सकते हैं, तू नहीं कर सकती। मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने काम बताया, मेरे गांव से ही है ना। तो मेरे पापा क्या कहते थे, वो तो कर लेगी, तेरे से नहीं होगा, रहने दे, क्यों दिमाग खराब कर रही है, ये है वो है। तो भाई आप अपने ऊपर भरोसा रखो। लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दशरथ मान जी की कहानी सुनी होगी आपने, मैंने तो बचपन में एक बुक में रीड करी थी, है ना। पहाड़ खोदने चला था वो, लोग उसका मजाक बनाते थे, उस पर भरोसा नहीं था किसी को भी। बट उसने क्या किया था, अपने ऊपर ट्रस्ट करा था। ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी आपको क्या करना है, खुद के ऊपर भरोसा करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। भाई एक इंसान में बहुत पावर है। सेकंड, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। अभी नो डाउट हम नेटवर्क मार्केटिंग का इधर उधर से सुनते हैं, उसने करी थी, उसने करी थी, उसका कुछ नहीं बना, ये वो। भाई फेलियर हर जगह है। जितने लोग पीएमटी की प्रिपरेशन, पीएमटी कर रहे होते हैं, उसका मतलब तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, वो सारे आगे एमबीबीएस में थोड़ी सिलेक्ट होते हैं। फेलियर तो वहां पर भी है कि नहीं है? आरएस की कितने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे सिलेक्ट होते हैं? नहीं होते हैं, फेलियर तो वहां पर भी है। तो भाई फेल हर जगह होते हैं। एक क्लास में अगर 50 बच्चे, तो 50 के 50 टॉप कभी नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ चाहे 100% रिजल्ट देने वाला स्कूल हो, एक आधा बच्चा फेल होता ही होता है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है।
अपना कंपैरिजन किसी और के साथ मत करो। हो सकता है किसी और का कुछ नहीं बना होगा, हो सकता है आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। हर इंसान में अलग अलग क्वालिटीज होती है। इसके अलावा एफएलपी कंपनी के ऊपर नो डाउट बहुत सारी कंपनीज मार्केट में चल रही है। मैं कहती हूँ आप जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन रहे हो एक बार उसके ऊपर ट्रस्ट करके देखो। कई लोग और कंपनीज की तरफ भाग रहे होते हैं। दोनों हाथों में लड्डू लेने से अच्छा है कि आप एक बार एक चीज पर फोकस करके बैठ जाओ। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा क्या है, प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट आपको कब बनेगा, जब आप अच्छे से नॉलेज लो। स्टार्टिंग में मुझे तो लगता था बेचने का काम है ना, बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट टूट जाए बाहर में। फिर मैंने सोचा बेचने का काम होता तो बेचने का सबसे अच्छा तरीका दुनिया में क्या है, एडवर्टाइजमेंट। और मैंने तो आज तक इनकी एडवर्टाइजमेंट देखी नहीं है। अभी कंपनी है फॉरएवर है, इसके 22 ऑफिस है इंडिया में, वो भी लग्जरी लग्जरी है। सोच के देखो कम से कम करोड़ों के ऑफिस है, तो कंपनी के लिए क्या कुछ पैसे देकर एडवर्टाइजमेंट कराना बड़ी बात है। करवा सकती है भाई, बट क्यों नहीं करवा रही है, क्योंकि कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट है। लैम्बोर्गिनी की कभी एडवर्टाइजमेंट देखी है? हाँ जी। रोल्स रॉयस की एडवर्टाइजमेंट देखी है? नहीं। मतलब क्या है, उनको अपने जो प्रोडक्ट है उन पर ट्रस्ट है कि हमारी ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे, हमें लोगों को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, हमें इनके ऊपर ट्रस्ट करना करना चाहिए, क्योंकि क्या है इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप इसके बारे में भी नॉलेज लेना कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। तो सेल्फ बिलीफ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, तो इसको अच्छे से सुनना, बताना है मुझे एक बार की आवाज आ रही है प्रॉपर इसकी, जो वीडियो मैंने प्ले करी है। बेस्ट ऑफ लक स्नेहा। एक बार कंफर्म कर दो, ठीक है। सपना तो सब कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। सपना तो सपना होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, मम्मी मेरी कहती है। सपने देखो खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो, मम्मी मेरी कहती है। करण आपकी बारी। कम ऑन करण, ऑल द बेस्ट। करण तोड़ दे फोड़ दे, तेरे हाथ फौलाद है, तू अपनी मम्मी का स्ट्रांग औलाद है। आयुष सिट डाउन। करण तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है, कम ऑन। आयुष कम, आई सेड कम हियर। हाथ ऊपर कर, दीवार की तरफ मुड़ जाओ, जाओ। आयुष, तालियां बहुत हो गई। आपने अपनी मम्मी से क्या सीखा है, बताइए। सर भरोसा करना, मम्मी कहती है कि अगर कोई भी अपना हौसला खो देता है तो उसका भरोसा बनना चाहिए, हौसला डबल हो जाता है। हाँ जी, सीखा फिर कुछ इस वीडियो से? ठीक है, तो इस बिजनेस के अंदर आपको पुश करने के लिए कोई और नहीं आने वाला, आपको खुद ही पुश करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। ठीक है, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, और आपको कोई भी जीतने में हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बाकी फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अपने थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल आता है अपना कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज के रिगार्डिंग करती है, क्योंकि देखो अभी क्या चीज होती है ना कि
कुछ लोग जिद्दी होते हैं, वो एक गरारी सेट कर लेते हैं कि मुझे तो ये चीज करके दिखानी है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो वैसी गरारी हमारे अंदर होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए कोई चीज को करने के लिए। जितने भी लोग दुनिया के अंदर सक्सेसफुल है, उन्होंने क्या बनाई है, अपने सपनों को पूरा करने की एक जिद बनाई है। कहते हैं ना, बड़े बड़े जो ओलंपिक भी अगर कोई जीत रहे हैं, जो लोग इतिहास में अपना नाम लिखवा रहे हैं, रचवा रहे हैं, पहले भी किसी ने अगर कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल किया है, तो वो अपनी जिद की वजह से किया है, क्योंकि उनके अंदर क्या थी, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम को पूरा करने की एक जिद थी, है ना। तो आपको भी क्या करना है, अपने ड्रीम्स के रिगार्डिंग और अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स के रिगार्डिंग क्या है, एक कमिटमेंट सेट करनी है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। करना क्या है, वो ड्रीम, अपने टारगेट सेट करने हैं। सेट कैसे करने, डायरी पर लिखकर। आज ही बैठकर आप सभी अपनी डायरीज के ऊपर लिखना कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो, किस मकसद से कर रहे हो, पैसे सभी को अच्छे लगते हैं, क्यों कमाने हैं पैसे, क्या करोगे पैसे कमाकर। अगर आप महीने का 1 लाख भी कमाना चाहते हो, तो 1 लाख अगर आपके अकाउंट में आ गया, तो क्या करोगे उस 1 लाख से, वो आपको पता होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के लिए क्या करोगे, अभी दिवाली आ रही है, कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट सोच रखा है कि अपने पेरेंट्स को मैं ये गिफ्ट करूंगी। सच्चाई बताऊं, जो हाउसवाइफ है वो तो अगर त्योहार पर अपने मायके जाएगी ना, तो फ्रूट भी हस्बैंड की कमाई से लेकर जाएगी, गिफ्ट तो दूर की बात है, यही चीज है। तो भाई गरारी सेट करो, एक ड्रीम सेट करो कि हमेशा मायके से अगर मतलब ससुराल आ रहे हो, तो बैग भर के नहीं लेकर आना है, ससुराल से जब मायके जा रहे हो तो बैग भर के लेकर जाना है। कि कोई लोग लड़कियों को बोझ ना माने, सिंपल सी चीज है। लोग डरते हैं कि लड़कियों का तो बुढ़ापे तक खर्चा है ना, बुढ़ापे में भी अगर ससुराल से मायके जाती है ना, तो पैसे या फिर कुछ ना कुछ लेकर ही आती है, सिंपल सी चीज है। तो वही चीज है भाई, ऐसी पहचान अपनी थोड़ी बनानी है। ठीक है, तो अपनी कमिटमेंट सेट करो, अपने गोल्स टारगेट सेट करो कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, क्यों होना है, पैसे कमाने क्यों कमाने, क्या करोगे पैसे कमाकर। इसके अलावा अपने गोल्स को अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग फिक्स करो। एक बिजनेसमैन, अभी हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन की असली पहचान क्या होती है कि उसके कम से कम 5 साल के टारगेट सेट होते हैं, 5 साल के। और अपने गोल्स को सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, अपनी नीड बनाना पड़ता है। अभी अगर आप ये सोच के बैठो मुझे फोन लेना है, 30,000 का फोन लेना है, 30,000 का फोन लेना है, जब तक आपको उस चीज की नीड फील नहीं होगी ना कि मुझे लेना जरूरी क्यों है, तब तक आप वो ले नहीं पाओगे। जब तक पहले वाला फुटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। सिंपल सी चीज है, क्यों, तब नीड फील होती है कि अब जरूरत है। तो सबसे पहले तो अपने ड्रीम्स जो है वो अपने फ्यूचर के अकॉर्डिंग सेट करो कि 2 साल 5 साल में क्या करना है। फिर उनको अपनी धीरे धीरे करके जरूरत बनाओ कि ये मेरे लिए जरूरी है पूरे करना। इसके अलावा कि अपने क्या है, टाइम देना है बिजनेस को, अपना टाइम टेबल फिक्स करके चलना है। नो डाउट हमें स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम मैनेज करने में दिक्कत आती है, बट कहते हैं ना, आदतें बनाने से बनती है। अभी जो लड़कियां शादी करके ससुराल में गई है, क्या उनको हमेशा से हैबिट थी सुबह जल्दी उठ के काम करने की? नहीं थी। खुद का काम करती थी वो, 4 लड़कियों का काम कर रही है, उन्होंने उस चीज को हैबिट ही तो बनाया है। एक अपना टाइम टेबल ही तो सेट किया है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही सारा काम करते हो। तो इस बिजनेस में भी आपको अपना टाइम टेबल सेट करके रखना है कि हाँ, दोपहर में मेरी मीटिंग है 2 बजे, उससे पहले पहले मुझे सारे काम सेट करने हैं, अपने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना है। अगर मान लो मार्केट में जाना है, नहीं नहीं 4 बजे मेरी मीटिंग है, उससे पहले मुझे मार्केट में जाकर वापस आना है, मुझे मेरी मीटिंग अटेंड करनी है। वो डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। अपने दिन को प्लान करके चलो, प्रायोरिटी पर रख के चलो। स्टार्टिंग में जब मैं मीटिंग्स ट्रेनिंग अटेंड करती थी, 3-4 दिन लगाई थी, मुझे अच्छा लगने लग गया बिजनेस। मुझे आज भी याद है कि उस दिन मैं गई थी, अपने नानी के पास गई थी, और मेरी उस दिन 3 बजे मीटिंग थी, मैं दोपहर के 2 बजे वहां से निकल गई। मैंने कहा मुझे घर जाना है, बहाने लगा के कि मुझे घर जाना है, वापस जाना है, क्योंकि मुझे पता है वहां पर मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको भी अपना क्या शेड्यूल सेट करना है। अपने शेड्यूल को अपने अकॉर्डिंग चलाओ, ना कि लोगों के अकॉर्डिंग। सिंपल सी चीज है। तो अपने जो भी मीटिंग्स ट्रेनिंग है, उनके लिए टाइम सेट करना सीखो। अभी मीटिंग्स होते हैं, उनका टाइम आपको 2-3 घंटे पहले पता चल जाता है। ऐसा तो है नहीं कि 2 बजे मीटिंग आपको 1:30 बजे टाइम बताया जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। पहले क्यों बताया जाता है टाइम, ताकि आप अपना एक टाइम टेबल सेट करके चलो। जिस टाइम मीटिंग है उस टाइम आप बस परफेक्टली बैठे हुए मिलो, कि जो सीनियर है वो देखे तो वो भी सोचे इसमें बड़ी डेडिकेशन है भाई। अभी 1,000 लोग बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं अकेली 1,000 लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती, बट किसको कर सकती हूँ, जो मुझे स्क्रीन पर अच्छे से बैठा हुआ दिखेगा, उसकी तरफ तो मेरी नजरें बार बार जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो अपना टाइम टेबल अगर सेट करके चलोगे, अगर 2 बजे का टाइम है, आप 2 बजे ज्वाइन कर रहे हो, लिंक ओपन नहीं, अपने सीनियर को कॉल करके बोल रहे हो मैम लिंक ओपन नहीं है, जल्दी ओपन करो, मैं रेडी हूँ। सीनियर को भी तो दिखेगा ना, इसमें बड़ी डेडिकेशन है।
ये इतनी बिजी है फिर भी अपना टाइम सेट करके बैठ रही है ना। तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, वो लगन आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मीटिंग 2 बजे है और आप 2:30 बजे ज्वाइन हो रहे हो कि मैम मैंने सोचा 2 बजे बिजी हूँ, 2:30 बजे ज्वाइन कर लेते हो, भाई सीनियर कोई ऐसा थोड़ी बटन दबा के छोड़ा है कि वो बोलते रहेंगे आप कभी भी जाकर सुन लेना। ऐसा थोड़ी होता है। सेशन लाइव हो रहे होते हैं। लाइव सेशन में तो वही चीज है कि एक बार बोल दिया वो तो पास्ट है। ठीक है। तो आपको लाइव ही सुनना पड़ेगा, प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि ध्यान कहीं और है, बैठी मीटिंग के अंदर है। ठीक है। डोंट बी ओनली थिंकर, बी एक्शन टेकर। कि जो मीटिंग ट्रेनिंग में बताया जाता है उसको क्या है, सिर्फ सोचना नहीं है कि ठीक है सुन लिया। अभी इसी मीटिंग के खत्म होने के बाद कई लोग पता है क्या करेंगे, सुन लिया, ठीक है, खाना खा लिया, फिर वही रील्स। ठीक है, रील्स देखने में टाइम वेस्ट। एक बार के लिए सोचा कि जो मैम ने बताया ना वो गूगल पर चेक करती हूँ कि उन्होंने ऑफिशियल साइट बताई थी। फिर वही इंस्टाग्राम पर अंगुली जाती है बार बार, फोन ओपन करते ही वहां पर गई अंगुली, फिर 2-3 घंटे वहां पर चले गए। वो अपना ब्रेन वॉश कर रहा है, सिंपल सी चीज है। हमेशा एक चीज याद रखो, आप इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हो या इंस्टाग्राम आपका यूज कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इंस्टाग्राम आपका यूज कर रहा है। आज के टाइम में जो यूथ है वो अपनी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टास्क क्यों भूल रहा है। फोन उठाते हम किसी और पर्पज से है और करने कुछ और ही लग जाते हैं। मतलब क्या, फोन हमारा यूज कर रहा है। अपने ब्रेन को स्टेबल करके चलो, सिर्फ थिंकर मत बनो। सोचते रहेंगे करूंगी, आज तो मैं पक्का अच्छे से काम करूंगी, आज तो मैं मीटिंग टाइम पर ज्वाइन करूंगी, आज तो मैं अच्छे से ट्रेनिंग के नोट्स बनाऊंगी। फिर जब मीटिंग ट्रेनिंग का टाइम होता है या तो नींद ले रहे होते हैं, सीनियर कॉल करे जा रहा है, ठीक है, या फिर वो लेट ज्वाइन हो रहे होते हैं, या फिर एक बार के लिए सोचा था नोट्स बनाएंगे, फिर सोचते हैं सुन ही लेती हूँ, दिमाग में ही रख लेंगे सारी चीजें। तो वो थिंकर है, वो एक्शन टेकर नहीं है। वो थिंक कर, सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है। भाई सोचने से अगर सब कुछ मिल रहा होता तो फुटपाथ पर जो बंदा सोता है ना वो भी बड़े बड़े सपने सोचता है, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। तो उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो सिर्फ थिंकर मत बनो, एक्शन टेकर भी बनो। कि कमिटमेंट रखो कि मुझे ये काम करना है तो करना है। ये नहीं कि अपना डिसीजन बाद में हम चेंज करते हुए घूम रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आता है अपना स्टे फोकस्ड। अभी हमें फोकस किस चीज के ऊपर करना है, हमारे गोल्स के ऊपर। अभी एक होता है ना कि अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो बिजनेस में जो मैन वर्क है अपना, उस चीज पर हमें फोकस करके चलना है। नो डाउट लाइफ के अंदर सारे काम जरूरी होते हैं। अभी एक जो हाउस वाइफ है उसके लिए अपने बच्चों के लिए खाना बनाना भी जरूरी है। ठीक है, बट उसके लिए कमाई करना भी जरूरी है। तो दोनों को प्रायोरिटी पर लेकर चलना होता है। तो अभी अगर उस चीज पर आप फोकस कर रहे हो, अपने पर्सनल वर्क की तरफ फोकस कर रहे हो, तो प्रोफेशनल वर्क की तरफ भी क्या है, आपको फोकस करना पड़ेगा अगर अपने गोल्स पूरे करने हैं। अभी यहाँ पर कौन सा गोल की बात हो रही है, बिजनेस गोल की। बिजनेस गोल जैसे यहाँ पर अपने दो काम है, रिटेलिंग और शेयरिंग। अभी जैसे टीच अदर्स, जैसे कि देखो रिटेल क्या करनी है, प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमारा 10% काम है हेल्थ की सलाह देना। अभी हेल्थ की सलाह हमें किसको देनी है, बुजुर्गों को, एज्ड पर्सन को। तो हमें क्या देखना चाहिए कि प्रोडक्ट अगर अच्छी क्वालिटी के ना, तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ कम से कम 10-15 बुजुर्गों की जिनको हेल्थ इश्यूज है। नॉर्मली देखा जाए हमारे आसपास हर एक इंसान को हेल्थ इश्यूज है। और सच्चाई क्या है अपने इंडिया में, किसी भी बुजुर्ग के अगर घुटने में दर्द है पास में बैठ के देखना, और उनको वो घुटने दबाते हुए उनसे पूछना कि दादी आप घुटने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते। दादी क्या बोलेंगे, ज्यादा ज्ञान मत दे। यही होता है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाना किसी को पसंद नहीं है, उनको सलाह लेना बड़ा पसंद है। वो क्या बोलेंगे, तेरे पास कोई इलाज है तो बता दे। वो कोई भी आएगा उससे पूछेंगे क्या करूं, ये दिक्कत है। मम्मी के भी कमर में दर्द है, मम्मी जल्दी से डॉक्टर के पास जाएगी या पहले 4 लोगों से पूछेगी क्या करूं, कमर में दर्द है। रिश्तेदारी में पूछेगी, मासी से पूछेगी, बुआ से पूछेगी, पड़ोसियों से पूछेगी, है ना। तो वही चीज है, हम सलाह लेना भी पसंद करते हैं, देना भी पसंद करते हैं। तो हमें क्या देखना चाहिए कि हम हेल्थ की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और यहाँ पर अपना मैन वर्क क्या है, रिटेलिंग का, कि जिसको जरूरत है उसको सलाह देने का काम है। तो हमें लिस्ट भी तो बनानी चाहिए ना कि कितने लोगों को हमारे आसपास हेल्थ की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर हम वेलनेस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, सिकनेस इंडस्ट्री में डील नहीं कर रहे हैं। सिकनेस इंडस्ट्री मतलब बीमार होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। वेलनेस मतलब पहले से हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं ताकि इन फ्यूचर बीमार ना हो। ठीक है, तो वही चीज है। तो हर इंसान को हेल्थ की जरूरत है। इसके अलावा टीच अदर्स, कि दूसरों को क्या है समझाने का बिजनेस है। अभी जैसे ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, जितना मुझे आता है उतना आपको सर्व कर रही हूँ, उतना आपको टीच कर रही हूँ। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीखना है, सीखने के बाद जिसको जरूरत है उसको सिखाना है। तो उसके लिए आपको सीखना भी तो पड़ेगा।
अभी कई लोग क्या जल्दबाजी करेंगे, 90% काम ना काम की सलाह देने का है, मैं आज से सलाह देनी स्टार्ट करती हूँ। सबसे बड़ी गलती है। आता क्या है आज आपको, पता भी है कुछ, नहीं पता है, सिंपल सी चीज है। तो पहले आपको खुद सीखना है, फिर उसके बाद लोगों को टीच करना है, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स के थ्रू उनको कनेक्ट करवाना है, एक अच्छी अपनी टीम बनानी है। तो ये जोड़ने, और एक होता ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में बंदे जोड़ो, आगे जोड़ो पीछे छोड़ो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इस सिस्टम में। यहाँ पर काम है सीखो और सिखाओ, सिंपल सी चीज है। इसके बाद आता है अपना लीडरशिप क्वालिटीज। और हमें क्या सीखनी, लीडरशिप क्वालिटीज सीखनी है कि एक जो अच्छा लीडर होता है ना, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, वो सभी के बारे में सोचकर चलता है कि आज अगर काम मुझे चाहिए, मेरी बहनों को भी चाहिए, मेरे रिश्तेदारों को भी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स को भी चाहिए, सभी को काम चाहिए। काम की जरूरत सभी को है। अब आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देखो कि अपने आसपास 3 कैटेगरी के लोग हैं, वैसे 4 कैटेगरी है। स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन और बुजुर्ग लोग। बुजुर्गों को तो हमने हेल्थ के बारे में ज्ञान दे दिया, सलाह दे दी। अभी जो तीनों तरीके के लोग बचे हैं, उनको क्या चाहिए, काम चाहिए। अभी अपने बीच में तीनों कैटेगरी के लोग बैठे हैं, स्टूडेंट, हाउसवाइफ और जॉब पर्सन, है ना। सभी को काम चाहिए, तभी आज मेरी बातें सुन रहे हो। अगर मैं आप सभी को कहूँ कि कंपनी 24 साल से ज्यादा से चल रही है, मुझे खुद को 2 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए, आप इसको 2 महीने पहले ही ज्वाइन कर सकते थे। फोन भी था, नेट भी था, टाइम भी था, 10 दिन पहले ज्वाइन कर सकते थे, क्यों नहीं किया? चैट में बताओ मुझे सारे, पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया इसको? पता नहीं था, ठीक है। ज्यादातर लोगों का आ रहा है पता नहीं था इस कंपनी के बारे में। ये चीज मेरे साथ थी, ऑनलाइन काम एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, ये पता था, बट ये नहीं पता था करना क्या होता है, कैसे ज्वाइन करना होता। जो मैप के बारे में नॉलेज नहीं थी, पहली बार इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो वही चीज है, तो जिस इंसान ने मुझे सिखाया उसने भी तो पहले सीखा ही था। अभी आपको लग रहा है कि ये मैम तो बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, अच्छी जगह बैठे हैं, ये है वो है। भाई एक टाइम पर मैं भी आपकी तरह बैठी थी। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज, अच्छे से बोलना, ये स्पीकिंग स्किल्स, ये भी तो मुझे इस बिजनेस ने सिखाई है। मैं सीख सकती हूँ तो आप भी तो सीख सकते हो। कहते हैं ना, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे कमाकर उससे डबल कमाना बहुत बड़ी बात है। पैसे से पैसे कमाना, तो वो स्किल भी तो सीख सकते हो आप। ये बिजनेस वो स्किल सिखाता है हमें, बस हमारे अंदर वो सीखने की लगन होनी चाहिए, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर अकेले भाग के कुछ नहीं बनेगा। हमें खुद भी चलना आना चाहिए और लोगों को चलाना आना भी चाहिए, कि टेढ़े लोगों को कैसे हैंडल करना और सीधे लोगों को कैसे, ठीक है। तो अब मैप यानी मैसिव एक्शन प्लान हमारा होना चाहिए, एक बड़ा एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर हम कोई बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं तो सोच भी बड़ी रखनी है, छोटी सोच के साथ ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ रूल आता है अपना, वो क्या है, एनालाइज रिजल्ट्स। अभी हमने ट्रेनिंग्स मीटिंग अच्छे से लगा ली, वर्क को समझ लिया, गोल्स सेट कर लिए, टारगेट भी सेट कर लिए, कमिटमेंट भी कर ली कि मुझे ये लाइफ में अचीव करना ही करना है। उसके बाद हमें अपने रिजल्ट्स को भी एनालाइज करना है, क्योंकि जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो हमें यस भी सुनने को मिलेगी और नो भी सुनने को मिलेगी। कि कुछ लोग तो हमें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि हाँ अच्छा काम है, तू ट्राई कर। अच्छी बात है, अगर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है आपके पास। अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लोग क्या बोलेंगे, कुछ नहीं रखा है, ये है वो है, ऐसे चक्करों में मत जा। लोग मना करेंगे आपको, अगर आप किसी को काम के बारे में भी समझाओगे, नो डाउट लोग मना करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, सारे लोग दुनिया में डॉक्टर थोड़ी बनते हैं, इस दुनिया में वेटर भी चाहिए, इस दुनिया में कारपेंटर भी चाहिए, इस दुनिया के अंदर क्या है, खेतों में काम करने वाले लोग भी चाहिए, पुलिस ऑफिसर भी चाहिए, हर तरीके की कैटेगरी के लोग चाहिए। तो जरूरी नहीं है सारे इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे। तो नो से कभी हमें नहीं डरना है, क्योंकि सभी के लिए हर एक प्रोफेशन थोड़ी बना होता है। सभी के लिए यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए डॉक्टर प्रोफेशन थोड़ी बना है। आप में अलग क्वालिटी हो सकती है, मेरे में अलग क्वालिटी हो सकती है, तो हमें यस और नो दोनों को एक्सेप्ट करना है। अगर यस आ रही है बहुत अच्छी बात है, नो मिल रही है, लोग मना कर रहे हैं आपको, नो का मीन है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट वर्क। कि कोई चक्कर नहीं है, ये सोचो कि आज इस इंसान का टाइम नहीं है। जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को कुछ शेयर किया बिजनेस के बारे में, जब मैंने अच्छे से इसको 10-15 दिन समझ लिया उसके बाद, तो मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मना किया, अच्छा ये तो हमने करके देखी थी, इसमें ऐसा होता है वैसे होता है। तो मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मुझे तो सारे मना कर रहे हैं। मेरे मन में एक ही चीज आई, आज इनका टाइम नहीं आया ज्वाइन करने का। सिंपल सी चीज है, जिस दिन इनका टाइम आएगा ये बिना बुलाए ज्वाइन कर लेगी। तो वही चीज है भाई,
आज आपका टाइम है ज्वाइन करने का तो आप ज्वाइन करो। नो से कभी नहीं डरना है हमें। नो का मीन है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। बट हमें बुरा लगता है एक बार के लिए कि लोग जब मना करते हैं कि नहीं करना ये वो, है ना। तो कोई चक्कर नहीं है, दोनों ही रिजल्ट हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि नो भी हमें क्या है, कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। कहते हैं ना कि लाइफ में अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है हमारे आसपास के एरिया में, वो भी आपको अच्छी सीख ही देगा। वो आपको सक्सेसफुल कैसे बनना है वो सिखा सकता है। बट अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करने के बाद भी मतलब कामयाब नहीं हुआ, वो उस प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। क्योंकि वो सक्सेसफुल इंसान आपको सिखाएगा आप सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो, उसने क्या क्या सक्सेसफुल बनने के लिए। बट जो अनसक्सेसफुल इंसान है वो आपको क्या सिखाएगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। सिंपल सी चीज है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस सिखाएगा। तो दोनों ही रिजल्ट अच्छे हैं। आपको दोनों को ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर इंसान हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। आज अपने बीच में इतने लोग बैठे हैं, आप सारे मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहे हो। सिंपल सी चीज है। अगर चैट में भी कुछ बता रहे हो तो वो मैं सीख रही हूँ, अगर कोई अच्छे से बैठे तो उससे भी मैं कुछ सीख रही हूँ कि वो कैसी एक्टिविटीज कर रहे हैं। इसके अलावा सेट डेली टारगेट्स। हमें क्या है, अपने डेली के टारगेट सेट करने हैं, प्रायोरिटीज सेट करनी है कि मेरे लिए पहले कौन सा काम जरूरी है। अब जरूरी मीन्स, मान लो कोई शादी का फंक्शन है ना, उसमें भी जाना जरूरी है। बट एक तो हम जा रहे हैं उसमें 10-15 दिन पहले, करियर का टेंशन लिए भी नहीं कि ठीक है घूम कर आएंगे, एंजॉय करके आएंगे, बिजनेस बिजनेस हम बाद में देखते हैं। ठीक है। तो उस चीज से हम रिजल्ट अच्छे नहीं ले सकते हैं कि हमारे लिए मार्केट में जाना इतना जरूरी नहीं था, फिर भी हम जा रहे हैं, मतलब क्या है। जो काम हमारे बिना हो सकता है उसमें भी हम क्या है, हाथ मारे जा रहे हैं कि मैं कर रही हूँ। तो वो क्या है, हमारा डेली टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट सेट नहीं है। हमें खुद को नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। बेटर क्या है, अपने दिन को, पूरे दिन को पहले से प्लान करके चलो कि मुझे आज ये काम करना है, ये ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी है, मेरे सीनियर से मुझे बातचीत करनी है, और कोई यूट्यूब की वीडियो जो मुझे वो भेजेंगे वो देखनी है, जो मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज दी गई है उसके बारे में भी मुझे रिसर्च करना है। आपको कुछ अपने डेली टारगेट सेट करने हैं। सिंपल सी चीज है जिससे आपको याद रहे कि मुझे पूरे दिन में किस चीज पर फोकस करना है। उसके बाद टेक डेली एक्शन, उस चीज पर एक्शन भी लेना, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक्शन टेकर आर मनी मेकर, है ना। और उसके बाद अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करनी है, हमें मेहनत करनी है। तो ये जो पांचों पॉइंट है, इन पांचों पॉइंट को क्या करना है, हमें फॉलो करना है। अगर आप ये पांचों पॉइंट अच्छे से फॉलो करके चल रहे हो, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। मुझे मेरे सीनियर ने एक बार बोला था, उसके बाद से मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर यहाँ पर ये लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी तो हो सकती हूँ। अब मैं हर चीज अपने से रिलेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जैसी लड़की कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई। क्योंकि मुझे तो अच्छे से हिंदी बोलना भी नहीं आता था, मेरा तो स्कूल कॉलेज भी ऐसे थे जिसमें प्रिंसिपल भी बागड़ी बोलते थे। मैंने अच्छे से बैठना भी इस बिजनेस में आने के बाद सीखा है कि कैसे अच्छे से बैठते हैं, बालों को अच्छे से कैसे बांधना होता है, सारी चीजें। अदरवाइज अच्छे से बैठना भी नहीं आता था, तो भाई मैं भी कर सकती हूँ तो आप भी तो कर सकते हो। सिंपल सी चीज है। फिफ्थ स्लाइड से वो कर दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बेटर है कि आप नोट्स ही बनाओ, क्योंकि हम सारी चीजें फोन की गैलरी में भी नहीं रख सकते और दिमाग में भी नहीं रख सकते हैं, डायरी में रख सकते हैं। ठीक है। अब ये पांचों पॉइंट तो ठीक है, बट कहते हैं ना कि इन चीजों को अचीव करने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव ए बर्निंग डिजायर फॉर सक्सेस, अगर आपके पास वो डिजायर नहीं है कामयाब होने के लिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु डू। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखना स्टार्ट कर दो जिनके अंदर वो बर्निंग डिजायर है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। सिंपल सी चीज है। माहौल बहुत मैटर करता है। अगर अगर आप देखोगे कि अभी एक छोटा बच्चा है, उसके ऊपर आप चाहे उसको कितने भी अच्छे स्कूल में भेज दो, चाहे उसकी स्टडी में लाखों पैसे लगा दो, अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है ना, तो उसकी जो सोच है वो भी अच्छी नहीं बनेगी। सिंपल सी चीज है। क्यों? एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो सिर्फ 10-12 हजार कमाने की सोच रखते हैं, जो सिर्फ 15-20 हजार कमाने की सोच रखते हैं, और उनके अंदर कोई बर्निंग डिजायर नहीं है कि ठीक है कुछ बनेगा तो कर लेंगे, नहीं तो कौन सा भूखे मर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जिनमें कोई आग नहीं है कुछ नया करने की। तो बेटर है कि आप उनको टाइम से ही छोड़ दो। सिंपल सी चीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे वो है वो वैसा आपको बना देंगे।
तो अपने क्या है, एक एनवायरनमेंट सेट करो। एनवायरनमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक रिसर्च भी करी गई थी कि एक रूम के अंदर, हाँ जी जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो चैट में, कोई इशू नहीं है, कि एक रूम के अंदर 100 लोगों को छोड़ा गया, 2 घंटे तक उस रूम को बंद रखा गया, 2 घंटे बाद जब रूम को ओपन किया गया ना, सेम थिंकिंग वाले लोग एक झुंड में खड़े थे, वो इकट्ठे ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे। मतलब क्या है, सेम थिंकिंग ही सेम थिंकिंग वाले लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो आपको क्या है, बर्निंग डिजायर अगर आपके अंदर नहीं है, कुछ नया करने की लगन नहीं है, तो अपने ऐसे लोगों से ज्यादा कनेक्टिविटी बना दो जिनके अंदर क्या है, कुछ आगे बढ़ने की लगन है, क्योंकि वो आपको क्या है, अपने साथ जरूर लेकर चले। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? बाकी किसी को कुछ पूछना था? मैम इसमें सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? देर आर मेनी पीपल हु अटेंडिंग दिस मीटिंग। सिलेक्शन पता है किस बेस पर होगा? आपको 3 से 4 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। जो इवनिंग में 7 से 8 ट्रेनिंग होती है ना, वो 3 से 4 दिन चलेगी। और अपने दोपहर में भी आपको एक मीटिंग दी जाएगी। अगर आपके सीनियर्स को दिखा कि आप बड़े सीरियस हो, डेडिकेटेड हो, सारी मीटिंग ट्रेनिंग टाइम टू टाइम ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी 3 दिन बाद आपको एक सिलेक्शन प्रोसेस बताई जाएगी। आपको ही बताई जाएगी कि आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हो। और वो सिलेक्शन प्रोसेस ऐसी है जिसमें जिस इंसान के पास अच्छी नॉलेज है वही सिलेक्ट हो सकता है। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो अपने आप ही बैक हो जाएगा। वो ऐसी प्रोसेस है। ठीक है, तो 3 दिन बाद आपको वो प्रोसेस भी पता चल जाएगी। ठीक है। इसमें लेवल पार करने के लिए क्या करना होता है? इसमें लेवल अप करने के लिए आपको क्या है, मेहनत करनी होती है और नॉलेज लेनी होती है। और लेवल्स के तरीके होते हैं कि कौन कौन से लेवल होते हैं, उनके कौन कौन से तरीके होते हैं, वो आपको थोड़ा सा हाई लेवल की नॉलेज में सिखाया जाएगा। एक बार आपको क्या बेसिक सीख। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। अपनी आगे की नॉलेज को बेस्ट बनाओ। बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिला है, डेफिनेटली आप इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अगर आप अच्छे से सीखते हो तो। बाकी जितने लोग ग्रुप में ऐड है, वो अपने क्या है, ग्रुप के अंदर रिव्यू जरूर शेयर करना। क्योंकि देखो क्या चीज होती है ना, कि अगर आप अच्छे से रिव्यू शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपके सीनियर्स को भी पता चलेगा ना कि आपने सीखा क्या है, जिससे वो क्या करेंगे, आपको आगे की नॉलेज के लिए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो बाकी ओके जो के, नाइस टू मीट यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग ट्रेनिंग में।